अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान बुशरा भट्ट और आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम बुशरा का पाकिस्तान में। नाज़रीन, इमरान खान का लॉन्ग मार्च और एहतजाज पीटीआई के गरीब कारकुनान के लिए खूनी इनकलाब बनता चला जा रहा है। रावलपिंडी में पीटीआई का कारकुन इस्लामाबाद की क़यादत की हिदायत पर बिजली के खंभों पर पीटीआई के झंडे लगाता हुआ करंट लगने से झुलस कर जान बहक हो गया। आखिर खान साहब आप मजीद कितने गरीबों की जानें लेंगे, आप एक ही मर्तबा बता दें। खैर नाज़रीन, इमरान खान साहब जो कि यू टर्न के मामले में पहले ही बहुत ज़्यादा फेमस हैं, बड़े मशहूर हैं कि वो हर बात पर यू टर्न ले लेते हैं, उन्होंने एक बार फिर से लॉन्ग मार्च की तारीख पर यू टर्न ले लिया है। पहले 8 नवंबर, फिर 9 नवंबर और अब 10 नवंबर को लॉन्ग मार्च का दोबारा से आगाज़ करने का कहा है। आखिर खान साहब आप वो कौन सा ऐसा खौफ है जो आपको बाहर आने नहीं दे रहा, वो ऐसा कौन सा खौफ है जो आपको बाहर आने से रोक रहा है? और क्या पंजाब हुकूमत खुद ही नहीं चाहती कि जो वजीराबाद वाला वक़्वे का मुकदमा है वो दर्ज हो? आईजी पंजाब ने जो सुप्रीम कोर्ट को बयान दिया है उसके बाद एक नया इशू खड़ा हो जाता है, जिसके बाद अवाम भी तजस्सुस में है, अवाम को भी इन सवालात के अब जवाब चाहिए। इमरान खान साहब ऐसा क्यों लग रहा है कि कौमी इदारों पर तनकीद करने के बाद अब आप किस्सा माजी बन चुके हैं और जो अब आपकी मकबूलियत है जिसके बारे में आप हमेशा बातें करते रहते हैं, इसकी हवा भी चंद दिनों में निकल जाएगी। खैर खान साहब, आपके साथ जो कम्युनिटी इस वक्त आपके साथ खड़ी है उन्होंने 70 सालों से तो वोट कास्ट ही नहीं किया और उन लोगों ने कभी जलसे जुलूसों में जाना पसंद ही नहीं किया। तो अब जब 70 सालों बाद उनको कोई ऐसे जलसों में जाने का मौका मिला जहाँ पर उनकी इंजॉयमेंट भी हो जाती थी, तो वो लोग हैं, वो अवाम है जो आपके साथ अभी भी खड़ी है, जिसमें आम अवाम नहीं आती। आम अवाम तो अभी भी आपके खिलाफ ही है, आम अवाम आपके साथ बिल्कुल भी नहीं खड़ी। इमरान खान साहब, सुना है कि आप 28 नवंबर को बैरून मुल्क अपने इलाज के लिए जा रहे हैं, वो भी अपने बच्चों के पास, और तो और आपने अपने जो कारकुनान हैं उनको मसरूफ़ रखने और अपनी बहादुरी को साबित करने के लिए लॉन्ग मार्च जारी रखने का कहा है कि इससे लॉन्ग मार्च जारी रखेंगे और दूसरी साइड से आप जो हैं वो इलाज के लिए बाहर भी चले जाएंगे और इस तरह अवाम जो है वो भी मसरूफ़ रहेगी और आप बहादुर लीडर भी अपनी अवाम के सामने बने रहेंगे। खैर इसके साथ ही खान साहब के जो गारंटियर्स हैं उन्होंने भी अब खान साहब का फ़ोन अटेंड करना छोड़ दिया है। खैर नाज़रीन, यहाँ पर आपको एक अहम खबर भी बताते चलें कि इमरान खान साहब, सुनने में ये आ रहा है कि आपके जो करीबी साथी हैं और इत्तेहादी हैं उन्होंने आपका साथ छोड़ने का फैसला कर लिया है, जिसमें पहले नंबर पर वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही इस्तीफ़ा देंगे और उसके बाद आपके जो बड़े करीबी साथी असद उमर हैं वो भी आपको छोड़ जाएंगे। एक यही वजह हमें नज़र आ रही है जिसके बायस लॉन्ग मार्च की तारीख जो है वो बार बार आप तब्दील कर रहे हैं। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे दे इजाज़त और देखते रहिए प्रोग्राम बुशरा का पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।